हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और आज की रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो प्लीज़ जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को शाउट आउट करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो कल्याण सुंदरम जी, आपका बहुत 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 थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा। आपके लिए अगर कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं बता देती हूँ आपको। ओके, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है, वहाँ पर पहुँचकर आप बहुत उदास हो गए हैं और डिवाइन आपको कोई मौका दे रही है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं शाउट आउट करना चाहूँगी आशुतोष दीप्ति को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू आशुतोष दीप्ति आपका। मैं आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी है आपकी लाइफ में। ओके, कोई कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में कुछ उम्मीदों की किरण आ सकती है। कोई प्यार का तोहफ़ा लेकर आ रहा है, कोई कुछ ऑफ़र करना चाहता है आपको, कोई इंटरेस्टेड है आप में। नेक्स्ट विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे शाउट आउट किया है, सॉरी आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो ओके। फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो आपको नहीं पता है अभी, और आप अपने नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से टॉक्सिक हैं, आपको पता नहीं है, आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि उनकी नेगेटिविटी से आप ज़्यादा आहत हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी। एक कार्ड नीचे गिर गया है, प्लीज़। तो रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ लोगों के लिए आज क्या मैसेज आया है डिवाइन का। आई होप कुछ न्यू मैसेज हो। हमेशा पुराने मैसेजेस लेकर थक गई हूँ मैं भी, कुछ नया मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बहुत बुरी सिचुएशन में है। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, द टेम्परेंस कार्ड। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैसेज किसी के लिए आया है। कोई पर्सन है जो स्टक है, फंसा हुआ है किसी ऐसी सिचुएशन में, हो सकता है ये, जहाँ पे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि लाइफ में अभी कुछ और है नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे उसे लगता है ख़त्म हो गया है, अभी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बचा है। लाइक ये किसी तरह का ना मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। आइदर किसी ने किसी को स्टक करने की कोशिश की है या फिर कोई स्टक हो चुका है अपनी लाइफ में, वो फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा, और कोई दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देखो मैं आपको शो कर देती हूँ, देखो
यस, ये ब्लैक मैजिक है। देखो बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ये झांक रहा है, इसने आपको ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। आंखें भी बंद कर दी हैं, हाथ भी बंद दिए हैं, चारों तरफ तलवारें लटकी हुई हैं, लेकिन देखो मुंह खुला हुआ है, वो शोर मचा सकती है। पैर खुले हुए हैं, चल भी सकती है ना। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है। आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, पैरों से चल भी सकते हैं। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आप इस घटिया सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यू नो वट, कोई भी चीज़ आपको तब स्टक करती है जब आप उसको अपने ऊपर ऐसा करने देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करने देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिटर्न टू सेंडर कीजिए और क्लिनजिंग कीजिए अपनी। और मे बी ये किसी यहाँ पर कोई लेडी है, आइदर ये इसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, बट ये जो ब्लैक मैजिक है या जो भी चीज़ें हैं ये बैकफायर हुई हैं, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं हो सकती। वो ऑलरेडी डिवाइनली ब्लेस्ड है और यहाँ पर वैसे भी एंजल्स आ चुके हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो किसी ने ऐसी सिचुएशन करने की कोशिश की है, हो सकता है आप पे थोड़ा बहुत असर हुआ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आप ब्लेस्ड हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, कोई ऑफ़र जो है बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है, और क्योंकि बहुत से लोगों की आंखें हैं आपकी तरफ, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा अभी लाइमलाइट में हो सकते हैं किसी तरह की। आप फेमस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग आपको देख रहे हैं, आप पे नज़रें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। और जो मुझे अभी ऐसा नज़र आया है, आप अपना बिल्डअप कर रहे हैं और आप मे बी आप किसी रिलेशनशिप में स्टेप इन करने वाले हैं जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में, तो कोई आपको एम्परर मिल जाएगा। उनको चाहिए कि आप किसी चपड़ासी से शादी कर लें, या फिर किसी आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। बेसिकली आपकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश जो है ना, करने की कोशिश की जा रही है कि आप आगे ना बढ़ें, आप फंस जाएं और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो प्लीज़ क्लिनजिंग करते रहिएगा। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है, और जो किसी ने आपको बाइंड एंड ब्लॉक करने की कोशिश की है, तो वहाँ से आप रिलीज़ हो चुके हैं। आप ऐसी पोजीशन में आ गए हैं ऑलरेडी। ये देखिए, तो डिवाइन ने क्या है, आपको ब्लेस किया हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको ब्लेस किया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया किसी भी चीज़ पे, आपको कोई मतलब भी नहीं है। और देखो सूरज चमक रहा है यहाँ पे, तो यानी कि आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्या है, आपकी लाइफ में ना कुछ और भी बहुत सारी ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जो आप शायद अपनी ना नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर बहुत गंदी निगाह डाले हुए हैं, नज़र लगाना चाहते हैं आपकी खुशियों को, आपके प्यार को। आपको जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको बहुत कुछ खुशियाँ दे सकती हैं, तो लोग जो है ना नज़र लगा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है ब्रेन वॉश भी कर रहे हों आपको बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हों, बहुत सारा कुछ आपके दिमाग में भर रहे हो, नेगेटिविटी किसी तरह की, डराना चाहते हों आपको। बेसिकली कोई डराना चाहता है आपको। तो इस तरह की चीज़ों से आप प्लीज़ बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने इनर थॉट्स हैं। इन थॉट्स से बाहर निकलिए, क्योंकि डिवाइन ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया है, और यहाँ पर एंजल्स आपके सामने खड़े हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। ये बैलेंस मटेरियलिस्टिक हो सकता है, रिलेशनशिप में से हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। अब आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने हिस्से का दुख जितना भी था वो काट चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है,
आपको किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है किसी भी चीज़ में। बहुत हिम्मत से काम लिया है आपने। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी भी रही होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से स्टक मुझे दिख रहा है। ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि आपके कोई 2 से ज़्यादा 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, और मे बी कोई तीसरा भी आने वाला है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कोई विदेश यात्रा भी आपकी लाइफ में जल्दी आ रही है, या कहीं जाने का आपको मौका मिले। ये बहुत तेज़ी से मुझे शो हो रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों ने ओके, 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 या किसी ने धोखा भी दिया है आपको, है ना? और वो लोग अब आपको गूगल पर देख रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गूगल पर सर्च कर रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं, और यहाँ से फिर से डेविल झाँकने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ उसको एंटरटेन मत कीजिए, अपनी लाइफ में घुसने मत दीजिए। आपने बहुत सी जगहों से मूव ऑन भी किया है। ओके, तो देखिए अभी क्योंकि आप फेमस हो रहे हैं, मे बी आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं आप, यूट्यूब पे कुछ बना सकते हैं। लोग अब आपको गूगल पर सर्च कर कर के ढूंढ के देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन है, आप सिंगल हैं या नहीं हैं, ये सभी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा, क्योंकि हर कोई इंसान जो है आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, आपको बहुत से लोग ऑलरेडी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें टाइमली आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको वेलकम कीजिए, और बेकार की चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कोई मैसेज टाइम प्रेडिक्शन में से लूँ कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले आने वाली है, या फिर कोई ट्रैवल आपकी लाइफ में आने वाला कब तक आ जाएगा, तो मैं देख लेती हूँ। कि यहाँ से सून झांक रहा था, सून, वेरी सून। थोड़ा पेशेंस तो देखो आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी इविल आई आप पे हैं। तो मेरा ईविल आई कहाँ गया? ओके, शो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो ऐसा कुछ ईविल आई पेंडेंट आप पहन के रखिए, ताकि लोगों की बुरी नज़र उन्हीं के सर पे जाके ब्लास्ट हो। और एक मैसेज आया है, मैं देख लेती हूँ। विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल आ सकता है, और कोई मौका ऐसा आ सकता है जहाँ से आपको कहीं दूर की यात्रा करनी पड़े। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू टाइमिंग। समय को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, डिवाइन अपने टाइम पे आपको हर एक चीज़ दे देगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, आप थिंग्स हैव बीन डिलेड। ओके, कुछ चीज़ें वैसे भी आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं, डिवाइन को पता है ये सारी चीज़ें, बट क्या है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। सो डिवाइन भी फिर अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, सो दैट कि आपके हिस्से की चीज़ें आपको मिल सकें और ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली रीडिंग मेरी अच्छी लगी होगी। तो कुछ मैसेज है किसी के लिए, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को रेजोनेट कीजिएगा अपने साथ, जितना वो ले लीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी जो मैंने बनाया है, और इसमें से एक मैसेज पहले से ही झांक रहा है, एवरीथिंग कम्स टू यू एट राइट टाइम, जो कि मैंने अभी बोला है, और डिवाइन का मैसेज भी आया है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में अपने टाइम पर ही आएगी। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें। कोई गलत डिसीज़न प्लीज़ मत लीजिएगा। यू विल बी सो रिच वेरी सून। ये भी मैंने देख लिया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ओके, 2-3 मैसेजेस एक साथ आ गए। रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज़ रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। ओके, तो आपको रिलैक्स होने के लिए कहा गया है। आप जिसको चाहते हैं वो आपका ही है और आपका ही रहेगा, और एवरीथिंग इज़ रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। ओके, शेड्यूल पर डाल दी गई हैं चीज़ें, और सही समय पर आपको वो मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, डिवाइन उसको लेकर आएंगे, कान से पकड़ के, नाक से पकड़ के, खींच के, घसीट के आपके पास लेकर आएंगे, और माफ़ी भी मंगवाएंगे। ठीक है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग चेंज्ड। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ब्यूटी पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी खुशियों पर इन्वेस्ट कीजिए, और सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा।
यू हैव अ हीलिंग वॉइस, आपके पास एक हीलिंग वॉइस है, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है लोगों को आपसे बातें करना बहुत पसंद हो, क्योंकि उनको हीलिंग मिलती हो आपसे बातें करके। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस कम्प्लीटली, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने फैसलों पर भी विश्वास रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आई लव यू, समवन वॉन्ट टू टेल यू, कोई बोलना चाहता है आपको आई लव यू टू। एक मैसेज बहुत देर से झांक रहा है। यू आर गोइंग टू बी फेमस, ओके, तो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो आप, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मे बी कोई बहुत फेमस होने वाला है। मुझे फीमेल वाइब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ओके, तो आपकी वाइब जो है आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करती हैं। कीप वाइब पॉजिटिव। सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प, कुछ लोग आपके नियर अबाउट हो सकते हैं जो ऐसा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर हेल्पिंग यू, बट एक्चुअली नॉट, दे आर नॉट एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। वो क्या कर रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। समटाइम्स यू कांट एक्सप्लेन वट यू फील, कभी कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं एक्चुअली कि आप क्या फील कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आपने शायद बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुख देखा है और कोई ऐसी सिचुएशन भी ऐसी रही है जहाँ पर एकदम फंसे हुए थे आप, जैसे कि ये मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया था ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ऐसा हो सकता है। आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा उदास ना हो। गॉड इज़ विद इन यू, यू विल नॉट फेल, भगवान आप में हैं, आप प्लीज़ उदास ना हो, हिम्मत ना हारें, आपको वो हारने नहीं देंगे। यू हैव स्पोकन आइज़, तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ऐसा लगता है लोगों को, डिवाइन को भी लगता है ऐसा। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, तो हो सकता है जो आपको छोड़कर गया है वो सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहा है, देख रहा है छुप के। सामने से बात क्यों नहीं करते हैं लोग, क्या प्रॉब्लम है, छुप के देखते हैं। बी सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स, ओके, वाओ, आप इस तरह के सोल बनिए इतने, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ आप इतने अच्छे सोल बनिए कि लोग जो है ना तरस जाए आपकी वाइब्स के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, इतने ब्यूटीफुल सोल बनिए प्लीज़। ये डिवाइन का मैसेज है। वाओ वाओ वाओ। यू हैव अ हीलिंग स्माइल एक्चुअली, ओके, आपकी बहुत हीलिंग स्माइल हो सकती है। आप प्लीज़ मुस्कुराते रहिए हमेशा, क्योंकि आपको देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। This week, universe is getting you back on your feet for the greatest comeback of your life. Okay. इस हफ्ते आपको डिवाइन आपके पैरों पर खड़ा करेंगे with your biggest comeback. ओके, मे बी आपने शायद पहले कभी कुछ ऐसा स्टार्ट किया हो और आपके दुश्मनों ने आपको जो है पूरा उसको ड्रैग करके आपको मतलब नीचे घसीटने में कोई कसर ना छोड़ी हो और आपने उस वक्त सरेंडर कर दिया हो, लेकिन दोबारा आपने हिम्मत की, कोशिश की, आप आगे बढ़े और इस वक्त जो है डिवाइन आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि विद इन दिस वीक और मे बी ऐसे किसी टाइम पीरियड में डिवाइन जो है आपको आपके पैरों पर खड़ा करके लोगों को दिखाएंगे और लोग आपको, जैसे गूगल पर अभी मैंने बताया कि सर्च कर रहे हैं ना, ऐसे ही लोग आपको सर्च करेंगे और पूछेंगे कि आपके चैनल का नाम क्या है, आप कहाँ पे क्या करते हैं, ओके तुम ये कर रहे हो, अच्छा तुम तो बहुत फेमस हो गए हो, सम काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी रेडी हो जाइए क्योंकि ये सब होने वाला है। देखो, नो वन कैन स्टॉप यू, तो मैसेज आ गया है डिवाइन का, नो वन कैन स्टॉप यू।
डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो अपनी लाइफ में, लेकिन डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते आपको हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मे बी डिवाइन आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया। हो सकता है कि आपने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा देंगे आपको, या आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो सकता है। गॉड टेक इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। ओके, तो अगर कोई भी आपको मिसट्रीट करता है या किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, तो ईश्वर का ये कहना है कि उन्होंने हर इस बात को पर्सनल लिया है। क्योंकि आप गॉड बिलीवर हो सकते हैं, आपने शायद बहुत ज़्यादा विश्वास किया है ईश्वर पे, और कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है, और ईश्वर ने इस चीज़ को, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली लिया है, और अभी वो हिसाब भी लेंगे इसका। गरम गरम तेल में उनका पकौड़ा बनाएंगे। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू। ओके, तो किसी ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया और फेल हो गया, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो उसको नहीं मिला कोई आप जैसा। बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। आप विश्वास कीजिए कि आपको ये मिल सकता है और ईश्वर आपको वो सब दे देंगे। डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ईश्वर का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, वो अपने टाइम पे आपको सब कुछ दे देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे मेरे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ वेटिंग लिस्ट ऑन है, आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पर आपको रिवर्ट कर दूँगी। एंड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पर रिवर्ट कर दूँगी। और मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन आऊँगी, तो आपके येस नो क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैं ऑनलाइन लूँगी, तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर आप उसको अपडेट कर दिया है, आपको जो ठीक लगता है वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, और अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आज की रीडिंग इसी के साथ मैं कंक्लूड करते हुए ख़त्म करती हूँ और अलविदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू।